आज हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बता देना चाह रहे हैं, जो ये वीडियो बड़ा होगा और ये वीडियो जो है, अगर आप गुणनखंड के कॉन्सेप्ट को अगर सही से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में मत काटिएगा। ये वीडियो आपको अगर प्राथमिक अवस्था में अगर आप सीख रहे हैं तो ये आपको बहुत लाभदायक होगा। तो इसलिए कह रहे हैं जो ये वीडियो भले ही बड़ा हो, ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसमें जो एक ही सवाल जो है दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 1 2 जो सवाल है वो एक ही जैसा करना पड़ेगा। 2 3 और 4 है, एक ही जैसा करना पड़ेगा। 5 6 एक ही जैसा, 7 8 एक ही जैसा करना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो जब इस तरह का है दोनों एक जैसा कैसे होगा, तो आपका जो दूसरा जो लाइन होगा वो दूसरा लाइन एक ही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो ज़रूर बड़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अब देखिए, गुणनखंड में सबसे जो मेन जो बात आता है, कॉमन लेना। वो कॉमन किस तरह से लिया जाता है वो हम आपको उसको क्लियर करते हैं। अब देखिए, यहाँ कुल 5 सवाल है, इसको हम कॉमन लेना आप लोगों को सिखाएंगे। सबसे पहला कॉमन लेने का मतलब ही हो गया जो HCF, मतलब इसका मॉशो करना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कॉमन लेने का मतलब ही हो जाए जब मॉशो पहले करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, 1 नंबर में आपको बता रहे हैं, यहाँ पहले देखिए संख्या में आइए। संख्या 3 और 2 है। 3 और 2 का मौसो कितना होता है? 2 और 3 मान लीजिए, इसका मौसो कितना होता है? ये आप लोग जानते हैं, इसका मौसो पर 1 होता है। तो अब देखिए, और ये जो अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट का मौसो क्या होता है? देखिए, मान लीजिए सपोज मान लीजिए ये x³ है और x² है। तो पहले सबसे पहले ढूंढेंगे जो कि एक ही चल राशि होना चाहिए, उसमें जो कम जो पावर का होगा, ठीक है, वही उसका मौसो होगा। तो इस दोनों में मौसो देखिए, x का पावर कम किस में, ये है, तो यही हो जाएगा, इसका मौसो हो जाएगा। अगर नहीं रहता है, मान लीजिए एक चल राशि अगर नहीं रहता है, ठीक है, तो मौसो 1 ही होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 3 और 2 का मौसो कितना होता है? 1। तो 1 लिखा नहीं जाता, फिलहाल मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लिखिए, तो 1 लिखे। अब ये x, यहाँ पे x है नहीं है, दोनों में चल राशि 1 होना पड़ेगा, नहीं है तो हमारा ये कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा। तो ये आप 3 को 1 से भाग दीजिए, 3 ही आएगा, और 2 को 1 से भाग दीजिए, 2 ही आएगा। तो इसका हमारा कॉमन जो है यही होगा। अब इसमें आइए, 4 और 6 का मौसो कितना होता है? 4 और 6 का मौसो कितना होता है? 2 होता है ना। ये एक्स राशि यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स राशि नहीं है, तो यहाँ कॉमन नहीं आएगा, चल राशि में कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए, इसको 2 से भाग कीजिए तो क्या होगा? 2x माइनस, फिर ये 6 है, इसको 2 से भाग कीजिए, कितना होगा? 3 होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, हमारा 3 और 2 जो है संख्या, उसका मौसो कितना होता है? 1 होगा। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो पावर किसका कम है? पावर इसका कम है, x पे पावर 1 है, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा। तो x, इसको भाग देंगे तो 3 ही होगा। और ये इसमें से देखिए, सीधे आप समझिएगा, यहाँ 2x था, x निकल गया तो बचा 1x। अब यहाँ पे देखिए, 2 से जब 1 से 2 को भाग देंगे तो वो 2 ही आएगा, और यहाँ पे x था, वो x निकल ही गया, तो ये हमारा मौसो हो गया। यहाँ पे देखिए आप, 12 और 16 का मौसो कितना होता है? अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको नहीं अगर पता है तो करके देख लीजिए ना, भाग पद्धति द्वारा करके देख लेते हैं। ये 4 आया, तो हमारा क्या हुआ? 4 हुआ। तो ये 4 को बाहर रखिए, ठीक है। यहाँ पे x² x का चल राशि, यहाँ एक चल राशि नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। अब एक काम कीजिए, इसको भाग कीजिए तो कितना होगा? 3x² माइनस, इसको भाग कीजिए 4 से,
कितना होगा 4। इस तरह से कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप 20 है और 14 है, इसका मौसा कितना होगा, तो भाग पद्धति द्वारा आप कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे 1 हुआ। यहाँ का हमको देखने का दरकार नहीं है, ये कीजिए कितना हुआ 6। ये राशि की हम जरूरत नहीं होते हैं, सॉरी ये 6 आएगा। तो हमारा मौसा जो होता है ये होता है, तो हमारा मौसा कितना हुआ 2 हुआ। तो यहाँ पे आप 2 लिखिए। और यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे भी चल राशि है, यहाँ पे भी चल राशि है, तो पावर किस में कम है, ये वाला पावर कम है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को बाहर रखिए। यहाँ पे भी देखिए वाई भी है, यहाँ पे भी वाई है, तो पावर किस में कम है, ये वाई स्क्वायर में है। तो अब इसको ब्रैकेट से घेरिए, 2 से इसको भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 10। और यहाँ पे 2 था, दोनों निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये y में देखिए यहाँ 3 था, 2 y निकल गया, सिर्फ y बचेगा। अब ये 2 से इसको भाग कीजिए कितना होगा 7। यहाँ x कितना था 3 था, 2 निकल गया तो 1 बचा। यहाँ 2 था, 2 ही निकल गया, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इतना देर तो हम लोग आसान कर रहे थे, अब थोड़ा कठिन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग कॉमन लेंगे। 48 है, 72 है और 168 है। तो इधर जो ये सब सवाल देख रहे थे इसमें आपको आसानी से पता चल जा रहा था कि इसमें 2 कॉमन आएगा, कि दोनों में भाग लगे ऐसा जो संख्या होगा वो 2 होगा। यहाँ पे 12 है तो 4 4 का पहाड़ा में ही 12 12 और 16 आ जा रहा, तो यहाँ फट अब तो जल्दी निकाल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का संख्या आया तो फिर क्या करते हैं आप, तो यही बात है जो कि यहाँ पे देखिए 48, 72 और 168 है, इसका हम क्या करेंगे पहले मौसा करेंगे। तो भाग पद्धति द्वारा मौसा कीजिए। देखिए ये 48, 72 पहले भाग देते हैं, तो ये हमारे एक बार में जाएगा, ये हमारा 24 आया, ये आप सॉरी ये 48 2 बार में हो जाएगा। और यही जो 24 आया, ये 24 को ये जो 168 है इसको भाग देते हैं, तो देखिए हमारा ये 7 बार में, देखिए 7 बार में हमारा ये कट जा रहा है। तो हमारा मौसा कितना हुआ, हमारा ACF कितना हुआ, ACF हमारा 24 आया। अब देखिए हमारा ये हम यहाँ पे 24 कॉमन आ गया। अब देखिए ये x जो पद है, ये x पद सब में है नहीं है, सब में यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए y सब में है, यहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे जो कम पावर वाला है उसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर जो है कम पावर वाला है। फिर जेड देखिए सब में है, जेड का कम पावर वाला कौन सा है, जेड स्क्वायर है, तो ये जेड स्क्वायर लिख दिए। ये देखिए छोटा सा हो गया, इसको हम ऐसे करते हैं 24 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए हमारा 24 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा 2 होगा। जब एक्स कॉमन है ये नहीं, जो है वही हमारा उतर जाएगा। हमारा यहाँ वाई 5 है, यहाँ 2 निकल आया, 3 बचा। यहाँ 2 था, दोनों का जेड निकल आया, तो ये खत्म ही हो गया। अब इसको 24 से भाग देंगे तो ये 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स कॉमन नहीं लिया गया तो एक्स रह जाएगा। वाई यहाँ पे 3 था तो 2 निकल आया तो 1 बचा। यहाँ पे 4 था तो 2 निकल आया तो 2 बचा। अब इसमें आया तो ये 24 को, ये 168 को भाग देंगे 24 से, तो यहाँ पे देखिए जब हम भाग कर दिए हैं तो हमारा कितना निकला 7, तो यहीं पे 7 लिख देंगे। एक्स कॉमन नहीं आया तो एक्स तो यहाँ पे है भी नहीं। वाई यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर यहाँ से निकल गया। यहाँ पे जेड 5 है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो ये हमारा सिर्फ यहाँ पे बचेगा जेड पे क्यूब। तो इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं। देखिए ये जो हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड का मतलब ही है जो इसको जो है हमको गुणा के आकार में लिखना है, ठीक है। जब इसका आंसर निकल आएगा तो आपको पता चल जाएगा जो गुणनखंड किस तरह से हुआ। अब देखिए इसमें सबसे पहला काम करेंगे, जो ये प्रथम जो पद है और जो अंतिम जो पद है, तो उसके जो संख्या है उसका गुणनफल कितना रहा वो देखेंगे। तो यहाँ कितना है इसका, ये कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 6 को गुना करने से कितना होगा 6 ही होगा। इसमें आप आ जाइए,
3 और 2 को गुना करेंगे 6 आएगा। इसमें आ जाइए, 1 और 6 को गुना करेंगे 6 ही आएगा। इसमें 3 और 2 को गुना करेंगे 6 ही आएगा। तो सब इसमें भी देखिए 1 और 6 को गुना करेंगे 6 ही आएगा। 3 और 2 को गुना करेंगे 6 आएगा। यहाँ पे भी 1 और 6 को गुना करेंगे 6 आएगा। 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो अब देखिए हमारा ये जो हम जब 6 है इसको उत्पादक हम लोग करते हैं तो 2 से करेंगे तो ये 3 बार में होगा और 3 से करेंगे तो ये 1 बार में होगा। तो अब एक देखिए ये जो 6 जो है ना, ये 6 हमारा देखिए जब हम देखिए एक तो हम 6 गुना 1 करने से हमारा 6 आ रहा है, दूसरा हमारा 3 गुना 2 करने से हमारा 6 आ रहा है। अब एक काम कीजिएगा, इधर जो हम कर रहे हैं मैंने ये पूरा को बताना है तो इसीलिए हमको इस तरह से करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो है जोड़ कीजिए, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब इधर आइए, इधर हम घटाव करेंगे तो ये 6 और 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 5 और 3 और 2 को घटाएंगे तो 1। अब देखिए अब यहाँ को हम किस तरह से इस सब में लिख रहे हैं देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो 6 जो है ना, अगर यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह नहीं है, प्राथमिक में अगर माइनस चिन्ह नहीं है तो यहाँ जो है ये जो संख्या जो है, जो अंतिम जो संख्या होगा उसके पहले जो चिन्ह क्या है जोड़। तो हम एक काम करेंगे, ये जोड़ ये कितना है 7, तो हमारा गुना करने से 6 आना चाहिए और जोड़ने से हमारा क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए 6 और 1 जो है जोड़ने से हमारा कितना होता है 7 होता है ना, तो यहाँ पे हम उस तरह से लिख दे रहे हैं प्लस ये हमारा 6 और 1 जोड़ और ये x को ऐसे लिख दे रहे हैं। तो देखिए जोड़ने से हमारा 7 हो रहा है, गुना करने से हमारा 6 आ रहा है। अब इसमें आइए, ये 3 और 2 को गुना कीजिए कितना हुआ 6 हुआ। तो अब ये प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे देखिए 6 को जब हम गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं तो किसको जोड़ने से, ये जोड़ चिन्ह है, जोड़ने से हमारा ये 7 आएगा बीच वाला। तो 6 और 1, तो इसमें भी देखिए हमारा 6 और 1 जोड़ रहे हैं, 6 और 1 जोड़ने से 7 आ रहा है और इसको गुना करने से इसके बराबर आ जा रहा है। अब इसमें आइए, अब आप अपने से बताइएगा, गुना करने से 6 और जोड़ने से 5, गुना करने से 6 जोड़ने से 5, तो ये 3 और 2 आ रहा है, ये जोड़ है इसलिए जोड़ना पड़ा। तो x स्क्वायर यहाँ पे जो है 5 आ रहा का 3 और 2 को जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ 2 लिखिए और ये x लिख दीजिए। अच्छा इसमें भी देखिए 3 और 2 को गुना करने से कितना होता है 6 होता है, लेकिन ये जोड़ चिन्ह है, जोड़ने से 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 को ही देखिए गुना किए तो हमारा 6 आया और जोड़ने से 5। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देंगे 3 जोड़ 2। अब इसमें थोड़ा आइए, देखिए क्या है हमारा गुना, यहाँ 1 है, 1 और 6 को गुना करने से कितना होगा 6 ही होगा। तो गुना करने से 6, लेकिन ये क्या है घटाव, घटाने से हमारा 5 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो ये घटाव वाला है, तो 6 में से 1 जब घटा देंगे तो हमारा ये 5 नहीं आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर, 6 में से 1 जब घटेगा तब हमारा ये 5 भी रह गया और 6 और 1 को गुना करेंगे तो हमारा ये 6 हो गया। अब इसमें आइए, अब गुना करने से हमारा 6 और घटाने से 5, ठीक है। तो देखिए गुना करने से हमारा 6 हो रहा है और घटाने से हमारा क्या 5, तो 6 माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा 6 माइनस 1 और ये x को लिख दे रहे हैं ऐसे। अब नीचे आइए, तो यहाँ 1 है, 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। तो गुना करने से 6 और जोड़ने से हमारा क्या, सॉरी यहाँ घटाव है तो घटाने से हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए गुना किए हमारा 6 आया और 3 और 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए हमारा x स्क्वायर, हमारा यहाँ पे ये चिन्ह क्या है उसमें दिमाग मत लगाइएगा,
ब्रैकेट में देखिए हमारा गुना करने से 6 और ये घटाव करने से 1 आना चाहिए। तो हमारा देखिए गुना कर रहे हैं तो हमारा 6 आ रहा है और घटाने से देखिए घटाने से 1 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 3 माइनस 2। यहाँ पे x लिख दीजिए। इसमें भी देखिए गुना करने से 6 और हमारा ये घटाव चिन्ह है, घटाने से हमारा 1 आना चाहिए। तो इसमें भी हमारा वही आ जाएगा। अब एक बात देखिए, हमारा देखिए ये जो काम जो हुआ, बीच वाला जो काम जो हुआ, इसका जो है इसका भी वही है, इसका जो है इसका भी वही है, इसका जो है इसका भी वही है, इसका जो है इसका भी हमारा वही है, बीच वाला जो बोल रहे हैं। लेकिन सवाल देखिए अलग अलग है ना। आप समझ में आया कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ का कॉन्सेप्ट का आपको समझ में आया। जब हम देखेंगे गुना करने से 6 आ रहा है, अगर जोड़ने का बात करके अगर 7 आ रहा है, देखिए जोड़ने का जोड़ किया है 7 आ रहा है, तो हम इसको 6 जोड़ 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जोड़ने से हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए, ये जोड़ है ना, जोड़ने से हमारा 5 आना चाहिए, 3 और 2 लिख दिए। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से ये गुना करने से 6 आया और जोड़ने से हमारा ये जोड़ चिन्ह है, जोड़ने से हमारा 7 आना चाहिए, ये भी उसी तरह से हमारा 6 + 1 हुआ। और इसी तरह से यहाँ पे भी जोड़ने से हमारा 5 आना चाहिए था, 3 और 2 को जोड़ने से हुआ। ये आप ध्यान से देखेंगे ना, आप अपने आप समझ जाइएगा। अब हम एक एक करके आगे करते हैं। अब देखिए ये x² प्लस ये 6 को इससे गुना कीजिए तो हमारा ये होगा 6x, ये प्लस और प्लस को गुना करने से प्लस होगा और 1 और x को गुना करने से x होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन जो लिया जाता है ना, तो हमेशा कॉमन एक बात याद रखिएगा, दो संख्या में इस तरह से लिया जाता है। अब देखिए हमारा यहाँ 1 है और 6 है, मौसम कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 हमारा, 1 हम यहाँ पे लिखते नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन कम पावर वाला कौन सा है, x ही है, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर इसको भाग करेंगे या सीधे समझिए ना, 2 है तो 1 निकल गया तो x बचा, प्लस ये 6 आ जाएगा। ये हमारा कितना, ये x क्या बोलता है, अगर भाग देंगे तो 1 होगा, या सीधे सोचिए यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे देखिए संख्या हमारा क्या हुआ, 1 और 6, मौसम कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ x है, x है, कॉमन x नहीं आएगा तो 1 ही कॉमन आ गया। ये हमारा जब 1 जब कॉमन लेंगे ना तो सीधे रखिए, अगर ये प्लस चिन्ह ना जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। अब एक काम करते हैं, अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेने का मतलब हो जा रहा है, मतलब हमारा इस दोनों में देखिए x + 6 है ना। और एक बात याद रखिए, यहाँ जो होगा यहाँ पे भी वही होगा, तब समझिए आप सही कर रहे हैं। अब ये x + 6 आप कॉमन लेंगे तो एक काम करते हैं, इस दोनों को ढक दीजिए। जब आप ढकेंगे, मान लीजिए ढक दीजिए रहे हैं, जब ढक रहे हैं तो क्या बच रहा है, देखिए तो बाएं तरफ x बचा, इधर +1 बचा, बस इसी को आपको लिखना है, x + 1। तो हमारा ये हमारा आंसर निकल गया गुणनखंड का। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये 3x² हुआ प्लस, तो ये 6x होगा, प्लस प्लस प्लस, इससे गुना करेंगे x होगा +2। अब देखिए 3 और 6, अगर मान लीजिए समझिए कि अगर टेबल में ही अगर आ जा रहा है ना, छोटा जो संख्या है ये 3 है और 3 और ये 6 है, अगर मान लीजिए छोटा जो संख्या का अगर टेबल में ही अगर वो आ जा रहा है तो छोटा संख्या ही कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 और 6 है ना, तो हमारा 3 ही कॉमन आ गया। यहाँ x 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 3 को 3 से भाग दीजिए, 1 ही होगा। यहाँ 2 था, x से निकल गया तो x बचा, प्लस अब ये 6 को 3 से भाग दीजिए, 2 हुआ, x ये हमारा निकल गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है और 2 है, जब भी 1 रहेगा तो मौसम हमारा 1 ही होगा, और जब 1 को, और यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, और 1 कॉमन आने से इसको ऐसा ही लिख दीजिए। तो देखिए अब हमारा एक काम करते हैं, x + 2 को कॉमन लेते हैं। x + 2 को जैसे ही कॉमन है इस दोनों को बंद कीजिए। देखिए तो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए तो x + 3 और क्या दिखाई दे रहा है, +1 दिखाई दे रहा है, सॉरी 3x + 1 दिखाई दे रहा है। इसको अगर बंद कर दें तो यही हम लिख देंगे 3x + 1। अब इसमें देखिए
एक्स से गुना कीजिए, 3x + 2x + 6। अब तो आप समझ गए हैं यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, ठीक है, x + 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 और 3 में देखिए इसमें छोटा संख्या कौन सा, 2 है ना, 2 का पहाड़ में 6 आ रहा है ना, तो 2 ही कॉमन आ जाएगा, छोटा संख्या ही कॉमन आ जाता है। तो ये हो जाएगा x + 3। देखिए ये हमारा मिलना चाहिए। अब x + 3 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेने हैं तो इसको बंद कीजिए, तो हमारा x + 2 बच रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो वही हो गया x + 2। अब इधर आइए, 3x², ये हो जाएगा 3x + 2x + 2। यहाँ 3 है, जब एक ही संख्या रहता तो मौसम पर कितना होता है, कॉमन वही आ जाता है। और यहाँ पे देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 3 का भाग 1 हो गया, या 2 में से 1 निकला 1 होगा, और ये दोनों देखिए 3x पूरा ही निकल आया, जब पूरा निकल आ जाता है तो हमारा 1 हो जाता है। यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, तो ये x प्लस ये 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। देखिए ये दोनों हमारा मैच कर गया, तो x + 1 को कॉमन लीजिए, तो ये और ये बचा, 3x + 2 बचा। अब इसमें आइए, ax² + 6x - x। अब देखिए यहाँ पे हमारा संख्या 1 है और 6 है, तो मौसम एक ही होगा, एक यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ x² और x है तो x कॉमन आएगा, तो x + 6 हो गया। अब देखिए जब माइनस आएगा ना, तो ये माइनस कॉमन क्या आएगा, 1। जब भी माइनस कॉमन आएगा तो ये हमारा x, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये दोनों मैच कर गया। अगर यहाँ माइनस रहता तो मैच नहीं करता, तो इसका मतलब गलती हो रहा है। अभी x + 6 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने का मतलब इसको बंद कीजिए, तो देखिए x - 1 बच रहा है। यहाँ पे देखिए 3x² 6x - x - 2, यहाँ पे 3x कॉमन जाएगा, तो ये x, इसको 3 से भाग कीजिए, 2 x कॉमन निकल आया, यहाँ माइनस कॉमन जाएगा, x + 2, देखिए ये मैच कर गया। अब x + 2 कॉमन ले लीजिए, 3x - 1। अब ये देखिए x² + 3x - 2x 6, x कॉमन लीजिएगा, तो x + 3, यहाँ -2 कॉमन लीजिए, 2 का पारा में ही 6 आ जा रहा है, तो -2 कॉमन लेने से 2 से भाग करेंगे तो ये x बचेगा, ये माइनस जब कॉमन लेते चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों मैच कर गया, तो x + 3 कॉमन ले लीजिए, तो x - 2। अब यहाँ पे आ जाइए, 3x² + 3x - 2x 6, यहाँ 3x कॉमन आएगा, x + 1, सॉरी यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 होगा, तो यहाँ 2 कॉमन आ गया, x + 1, तो ये x + 1 अगर कॉमन लीजिएगा तो 3x - 2, तो ये हमारा सबका गुणनखंड कर दिया। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, प्लस जो देख रहे हैं ना बीच में, ये प्लस जो देख रहे हैं, ये सब माइनस है, तो अगर ये प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, हमारा डिपेंड करता है ये तीसरा संख्या का चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ये अगर +6 है, ये अगर -7 भी अगर रहेगा ना, तब भी हम इसको क्या करेंगे, 6 + 1 हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। मैं इसका अगले वीडियो में जो है, ये जो यहाँ पे जो प्लस वाला चिन्ह जो है बीच में, उसको मैं माइनस करके बताऊंगा, तब आप लोग को और क्लियर होगा। और ये जो मैं वीडियो जो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पता नहीं कहाँ तक चलेगा, ताकि आप लोग एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एकदम।